फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में समास की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है आप इसको बड़े गंभीरता से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। हमें ध्यान में रखना है कि समास का अर्थ होता है छोटा रूप और यह दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है और अपने आप में छोटा रूप होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समास के प्रकार की चर्चा करेंगे। समास के प्रकारों में प्रमुख है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। दोबारा देखें, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। हम समास को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले द्वंद्व समास। जिस समास में दो पदों या सभी पदों की प्रधानता होती है, जिस समास में दो पदों या सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण है आटा दाल, आटा और दाल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भूल चूक, भूल या चूक, सुख दुख, सुख या दुख, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। दोबारा देखें इसको, आटा दाल, आटा और दाल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भूल चूक, भूल या चूक, सुख दुख, सुख या दुख, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। याद रखें इसके अंदर प्राय जो अपने दैनिक क्रियाकलापों में, दैनिक वार्तालाप में खूब सारे शब्द यूज करते हैं, शब्द काम में लेते हैं, जो जोड़ी शब्द होते हैं एक तरह से, जैसे पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, अमीर गरीब। तो जो जोड़ी शब्द हम काम में लेते हैं वो सारे शब्द जिनमें और या छुपा होता है, वे सारे के सारे शब्द वो द्वंद्व समास की श्रेणी में आते हैं। अगला अपना अगला समास है द्विगु समास। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है। उदाहरण है द्विगु, दो गायों का समाहार, त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, त्रिफला, तीन फलों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ये उदाहरण के लिए कुछ शब्द आपको दिए गए, लेकिन आप अनेक शब्द अपने दैनिक वार्तालाप में बोलते हैं जिनमें पहला पद संख्यावाचक होता है, तो वो प्राय सारे शब्द जो द्विगु समास की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। जैसे चौराहा, तिराहा, दोपहर, पंचमुख, षटकोण, सप्तकोण। अगला समास है बहुव्रीहि समास। दो शब्दों का मेल जिनमें दोनों पद प्रधान न हो, अर्थात जिसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान न रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करे, या दोनों शब्द मिलकर एक विशेष संज्ञा का अर्थ दे, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। देखिए, दो शब्दों का मेल होगा, दोनों पद ही प्रधान नहीं है,
दोनों पद स्वयं प्रधान नहीं है और तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हो, तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हो, या दोनों शब्द मिलकर विशेष संज्ञा का अर्थ दे, तो ऐसा समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण है गजानन, गज से आनन वाला यानी गणेश। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी यानी विष्णु। त्रिलोचन, तीन आंखों वाला यानी शिव। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके यानी रावण। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको ध्यान ही रखना है कि इसमें तीसरा अर्थ जाएगा। दो शब्द जो है, दो शब्द दोनों प्रधान नहीं है, तीसरे शब्द की ओर संकेत करेंगे, तो ऐसा समास बहुब्रीहि समास कहलाएगा। जैसे लंबोदर, लंबोदर क्या किसके लिए आता है? भगवान गणेश जी के लिए आता है ना। आगे लेते हैं। हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को, से, के, लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप होता है। कुछ कारक चिन्ह हैं, उन कारक चिन्हों का लोप होगा और कारक चिन्हों के लोप होने से जो समास बनता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब कौन कौन से भेद हैं इसके समास के, तत्पुरुष समास के, चर्चा करेंगे। पहला करण तत्पुरुष समास, से, के, इनका अर्थ होगा द्वारा। अपादान तत्पुरुष से, यहाँ से का अर्थ होगा अलग होने से। कर्म तत्पुरुष में को का लोप होगा। संबंध तत्पुरुष में का, की, के का लोप होगा। अधिकरण तत्पुरुष में मैं, पर का लोप होगा। संप्रदान तत्पुरुष में के, लिए का लोप होगा। नए तत्पुरुष समास में पहला पद नकारात्मक होता है। रेखांकित, रेखा से अंकित, ये कर्ण तत्पुरुष समास है। इसमें से का लोप हो रहा है और से का अर्थ यहां पर द्वारा से है। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, ये अपादान तत्पुरुष समास है। इसमें से का अर्थ है अलग होना। परलोक गमन, परलोक गमन में को का लोप हो रहा है, परलोक को गमन है, को का लोप होने से परलोक गमन बन गया, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है। को का लोप होने से कर्म तत्पुरुष समास बन गया। ये गंगांचल, गंगांचल यानी गंगा का आंचल, गंगांचल, गंगा का आंचल, यह समास जो है वो समंत तत्पुरुष समास है। इसमें का लोप हुआ है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, इसमें मैं का लोप हुआ है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है ये। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, तो यह संप्रदान तत्पुरुष समास है। असत्य, असत्य का अर्थ है न सत्य, नए तत्पुरुष समास है। पहला पद नकारात्मक होता है इसमें, शुरू में देखिए न लग गया इसमें। आगे लेते हैं। वह समास जिसमें पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण लेते हैं इसके। उपमान उपमेय, देह लता, लता रूपी देह। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। विद्या धन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन। विशेषण विशेष्य वाले उदाहरण है। नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। परमानंद, परम है जो आनंद। भल मानस, भला है जो मानस, भला है जो मानस। इस तरह से उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य देखने को मिलते हो।
तो ऐसे शब्द जो है वो कर्मधारय समास की श्रेणी में आते हैं। आगे लेते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला समास है अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। इसी कारण से अव्ययी भाव का समस्त पद सदा लिंग, वचन और विभक्तिहीन रहता है। इसके दोनों पदों का स्वतंत्र रूप से पृथक प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह प्राय नित्य समास होता है। अव्यय जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा नाम, नाम के अनुसार, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, प्रतिमास यानी प्रत्येक मास, घर घर यानी प्रत्येक घर, निस्संदेह संदेह रहित, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, बेखटके बिना खटके। यानी उपसर्ग वाले शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास बनाते हैं। हमें याद रखना है कि अनु, आ, प्रति इत्यादि उपसर्ग जो है वो अव्ययी भाव समास बनाते हैं। समास आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का संदेह होने पर कमेंट में जरूर लिखें, चर्चा जरूर करें, कोई संदेह मन में न रखें। धन्यवाद।